हमारे साथ बात करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता चक्रपाणी हिमांशु साहब हैं, प्रदेश महासचिव हैं और ये कटिहार के प्रभारी हैं। लालू प्रसाद यादव जी के बहुत करीब हैं। आज जो टिकट मिला है, बाई इलेक्शन होना है यहाँ पे तारापुर विधानसभा में, अरुण जी के समर्थन में आए हैं। सर, ये क्या कहना चाहेंगे, ये सीट बाई इलेक्शन में किन के पाले में जाना है? ये राष्ट्रीय जनता दल के पाले में जाएगा, इसको कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने एक कर्मठ, योग शिक्षित और बेदाग इंसान अरुण साव जी को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए जीत सुनिश्चित है। इसका कारण ये है, एक सामाजिक समीकरण मेरा ठीक है, लोगों को ये अच्छा कैंडिडेट मिला है, इसलिए सब लोगों का 6 घंटा इनका स्वागत समारोह सुल्तानगंज से यहाँ तक हुआ है। सभी वर्गों का इनके ऊपर अपार समर्थन मिला है और जीतने का मुख्य उद्देश्य ये भी है, एक तो सामाजिक समीकरण अच्छा है, सभी वर्गों का समर्थन मिला है। दूसरा, जो देश का पॉलिसी है, वो देश के पॉलिसी में महंगाई के मार से पूरी जनता आक्रोश में है। देश जो निजीकरण के दौर से गुजर रहा है, इससे लोग त्राहिमाम हैं। लोग मांग रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी, तो 7 साल में मोदी जी का हुआ 14 करोड़, तो 14 करोड़ ये नौकरी दे। नौकरी दिए नहीं 14 करोड़, लेकिन 5 करोड़ लोगों की इन्होंने छटनी करना कराते। इनसे मांग रहा है देश की जनता कि आप जो है सबके खाते में 15-15 करोड़ रुपया देने की बात किए थे, वो आप दीजिए। आप क्यों नहीं देश में जाति जनगणना करा रहे हैं? इससे लोगों का आक्रोश व्याप्त है। लगातार देश में 3 कृषि बिल जो गलत ढंग से लाया है, किसान आंदोलन कर रहे थे। आज 9 किसान वहाँ पर जो है भाजपा के बेटे के गाड़ी से कुचल करके मारा गया और वहाँ पर कोई भी नेता को जाने नहीं दिया जा रहा है, जिससे देश के किसान परेशान, देश के नौजवान परेशान, देश के मध्यम वर्गीय महंगाई से परेशान, देश में बढ़ते अपराध से परेशान, देश को पूंजीपतियों के हाथों में रखने का जो साजिश है, इससे परेशान। इसलिए हमारा सीट निश्चित तारापुर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन छाप पर भारी मतों से यहाँ की जनता जिता करके जो है भेजने का काम करेंगे। चक्रपाणी जी, ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बात सामने आई है कि अरुण साव जी के टिकट को दिलाने में आपका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। देखिए, कोई नहीं, लालू जी और तेजस्वी जी दूरगामी व्यक्ति के थे, हम लोग उनके साइकोलॉजी को जानते थे। तेजस्वी जी कहते थे कि A to Z की पार्टी है। पिछले बार प्रत्याशी यहाँ पर जो है चूक हो गया था, उन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी दिया जाए जिससे कि हम लोग उपचुनाव है जो कि हम लोग जीत सकते हैं। इसलिए लालू जी बहुत दूरगामी व्यक्ति है, जिन्होंने कि 2 प्रधानमंत्री दिए, 15 साल तक राज्य में मुख्यमंत्री दिए और आज भी उस 35 साल 15 साल सत्ता में, 15 साल बाहर रह करके भी जिस मजबूती के साथ गरीबों की बात और भाजपा और आरएसएस के साथ जो कभी समझौता नहीं करता है, यही है राष्ट्रीय जनता दल की पहचान। वो दूरगामी व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने, लालू जी ने और तेजस्वी जी ने इनको टिकट देने का काम किया है, इसलिए हम लोग उनको बधाई देते हैं। सर, ये बताया जाए कि यहाँ पे चुनाव जो है एक तरफा होगा या इंटरेस्टिंग होना है? देखिए, यहाँ उपचुनाव है, उपचुनाव में तो टसल तो होता ही। उपचुनाव में सारे लोग मुख्यमंत्री वर्सेस अरुण साव, विपक्ष का कोई देश में है क्या? देखते हैं कि आज सोनिया गांधी जी को कर लिया कि वहाँ पर अखिलेश जी को बंधक बना लिया, संजय सिंह को बंधक बना लिया। ये लोग षड्यंत्र तो रचेंगे, ये लोग लोकतंत्र पर अफसर ब्यूरोक्रेट हो भी है और ब्यूरोक्रेट के जो है उसके खिलाफ में जब जनता कहता ना, जब जनता जागती है तो कहता है सिंहासन खाली करो। इस बार पहले भी राष्ट्रीय जनता दल 5 सीट में 4 सीट उपचुनाव में जीता है, इस बार भी तारापुर उपचुनाव में जीता है, क्योंकि जनता बनाम भ्रष्टाचार का चुनाव होगा। क्योंकि उस भ्रष्टाचार पर, उस निजीकरण पर, उस जाति गणना पर बैठी हुई सरकार नीतीश कुमार और भाजपा है, जिससे पूरे देश की जनता तबाह है। वो उसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल को वोट देगा, अरुण साव भारी मतों से जीतेंगे। प्रदेश में 2 जगह पे उपचुनाव होना है, कुशवेश्वर स्थान और तारापुर है, तो क्या दोनों सीट आपके पाले में आना है राजद के?
देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी जनाधार की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग मजबूती से लड़ते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ आपको मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल दोनों कुशेश्वर स्थान और तारापुर जितने में मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आज यहाँ का भी देखे हैं, वहाँ का भी मैसेज आ रहा है। तेजस्वी जी हैं, संभल करके बैटिंग करते हैं, जिसका प्रतिफल देखे होंगे कि इस बार जबरदस्ती तेजस्वी जी को जो है हराने का काम किया 2 से 3 सीट से। इस बार जनता समझ चुकी है और मेरी यहाँ पर दोनों सीट पर जीत होगा, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। नरेंद्र मोदी से आप क्यों नाराज होते हैं? बराबर आक्रमण करते रहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि 7 साल मैंने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से देश के नौजवानों ने जबरदस्त मतदान दिया था। कहा था 2 करोड़ को हम लोग नौकरी देंगे, 15 करोड़ रुपया जो है हम सबके खाते में देंगे, देश में सबसे पहले किसानों को ध्यान दूंगा। भाई, ऐसा प्रधानमंत्री पूरे देश में एक भी के खाते में 1500 रुपया नहीं आया। आप अपने गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, कितने का भराते हैं? सब अब 100 रुपया पार। 60 रुपया में ये लोग डांस करता था, 60 रुपया में डांस होता था। 400 रुपया में गैस सिलेंडर भराता था, उस समय कहता था महंगाई मारे ले गई। अब भराता है 800 रुपया में। आप सरसों तेल 250, आप गाड़ी जो स्प्लेंडर हम 50,000 में खरीदते थे, अब 1 लाख हो गया। जो दाल हम 30 रुपया में खरीदते थे, अब वो 60 हो गया। आपको जनता के बीच जाइए, अब गरीब जनता सोच रही, आप सोच लीजिए ना कि भाई 250 रुपया लीटर सरसों तेल, 100 रुपया लीटर का डीजल पेट्रोल, अब बताइए कैसे चलेगा? सिलेंडर्स कैसे चलेगा? अब तो लगता है कि वही पुराना युग आएगा। लालू जी कहा करते थे, हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। ये स्मार्ट सिटी के बनाने के चक्कर में अब जितना स्मार्ट सिटी है, लूट का अड्डा है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों में बेचना चाहता है, अडानी अंबानी के हाथों में गिरवी रख करके गरीबों को मारना चाहता है। अब बताइए, जो दूध भी बेचेगा, आसन है, जो दूध बेचेगा उसको अब चाहिए कागज कि तुम दूध बेचते हो। बताइए, दूध जाता था घर घर बेचने के लिए, पकड़ लेगा पुलिस, कहेगा तो पैसा दो। यानी छोटा छोटा चीज पर इन्होंने आक्रमण किया है, जिससे गरीब वर्ग पूरा त्राहिमाम है। इसके खिलाफ में हम लोग पूरा मुस्तैदी इस बार का लड़ाई जो हम लोग लड़ेंगे ना तारापुर में, उनको बताएंगे कि क्या आपने पूरे देश को किस तरह से पूंजीपतियों के हाथों में, अंडानी अंबानी के हाथों में, नौजवानों को कैसे आप जो धोखा दिए। सैनिकों के लाश पर कहते थे 1 मारेगा 56 मारेंगे, देखे किस तरह हमारे सैनिकों जो ईटा से पीट पर करके मारा। आप देखें कि किस तरह से जो आक्रमण करवा करके अभी तक RDX का जांच हुआ क्या कि कहाँ से 3 क्विंटल RDX आया था। ये मोदी जी सैनिकों की लाश पर राजनीति किए हैं। ऐसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व को झूठा नहीं मिलेगा। आप नीति आयोग का देखिए, बिहार का क्या स्थान है। अब विदेश कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री झूठा है, खाली झूठ फरे बोलता है। सैनिकों के लाश पर रख करके हमारे सैनिकों को इन्होंने मरवाने का काम किया है, अभी तक क्यों नहीं जांच हुआ? आपका क्या मैसेज होगा तारापुर के जनता से जो वोट करने जाएंगे? इस बार हम लोग की लड़ाई होगी महंगाई, इस बार की हम लोग का लड़ाई भ्रष्टाचार, इस बार का लड़ाई होगा। तेजस्वी जी ने कहा था मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, तो मोदी जी कहे थे 19 लाख को, और नीतीश जी कहते 19 लाख को हम नौकरी देंगे। तो 19 लाख 1 साल हो गया है, तो बताइए 19 लाख को आपने रोजगार कहाँ दिया है? ये लड़ाई हमारी होगी। हमारी लड़ाई जातिगत जनगणना की होगी। हमारी लड़ाई उन किसानों की खेती का होगा, उपज का होगा, जो आप पूंजीपतियों के हाथों में रखे हुए हैं। इस पर हमारी लड़ाई होगी। और हम लोग जाएंगे गांव-गांव में, क्योंकि आप देखते होंगे ना, शौचालय में 3000, इंदिरा आवास में 20,000, मनरेगा में 40%, 7 निश्चय में 30%। ऐसा सरकार भाई नहीं आया था जहाँ वृद्ध और विकलांग का भी पैसा लेता हो। इसका वीडियो सब चोर बैठा हुआ है, इसका जो है नेता चोर बैठा हुआ कमीशन लेता है। इसके खिलाफ में तो लोगों का आक्रोश है। चक्रपाणी जी, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये थे चक्रपाणी हेमांशी जी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि तारापुर की जनता अरुण कुमार 100 के साथ है, लिहाजा इनका जीत निश्चित होना है। कैमरा पर्सन सवाब के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 तारापुर।